एक कथा मैंने सुनी थी, एक संत का अनुभव था। उनके पास एक शिष्य आया, बोले महाराज मैं आपसे द्वारा दीक्षा लूंगा और आपका शिष्य बनूंगा, बाकी सब बात मानूंगा, पर मैं शराब पीता हूं, वह नहीं छोड़ सकता। इस शर्त पर दीक्षा देनी हो तो दो। अच्छा, महात्मा भी कितने दयालु होते हैं। संत कहते कि अच्छा ये कोई बात हुई, पहले शराब छोड़कर आ तब दूंगा दीक्षा। पर महात्मा बोले अच्छा हम देते हैं, कोई बात नहीं, मत छोड़ना। उसको लगा कि ये गुरुजी बढ़िया मिले, कुछ छुड़ाते ही नहीं है, तो दीक्षा ले। महात्मा बोले बस हमारी एक बात मान लेना। बोले सब मानेंगे, एक क्या? शराब नहीं। बोले तो एक काम करना। क्या? बोले जब शराब पिया करो तो हमें याद कर लिया करो, बस और कुछ नहीं, पियो, खूब डट के पियो। उसको लगा कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन वो साधारण नहीं थी बात। गुरुजी का संकल्प था, संत तो सुधारने का उपाय बता। अब वो शाम को उसकी आदत थी, तो जैसे ही शराब पीने बैठा, याद आ गई गुरुजी ने कहा था हमें याद कर लेना। अब जो गुरुजी का ध्यान किया तो उसे प्याले में इधर उधर वो गुरुजी का दिव्य स्वरूप दिखाई दे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे, मधुर मुस्कान दिखाई दे, और उसे ऐसे लगे जैसे गुरुजी वहीं खड़े कह रहे हो, क्यों शुरू कर दिया, पियो पियो, कोई बात नहीं, पियो। उसको इतनी शर्म लगी, इतनी गिलानी हुई कि पी नहीं सका। 8 दिन बाद आ गया, बोले महाराज वो तो छूट गई। गुरुजी बोले हमने तो कहा नहीं था कि छोड़ो। बोले कहा तो नहीं था, पर आपकी याद करने से ही छूट गई। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि यद्यपि यह कहा गया कि आप अपने स्वभाव के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा, वाणी और काया के द्वारा जो करें वह भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन इसमें समर्पण के भाव से अगर करेंगे कि भगवान आपकी प्रेरणा से हो रहा है और आपके प्रति मैं यह समर्पण कर रहा हूं, जैसे ही आप भगवान का चिंतन करेंगे, कोई भी कार्य हो और तुरंत सोच लें कि भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान का स्मरण होते ही कर्म अपने से पवित्र हो जाएगा। पवित्र कर्म करने की जरूरत नहीं, अपने से कर्म पवित्र होने लगेंगे।